हाय, दिस इज़ नीरज श्रीवास्तव, योर इंग्लिश टीचर। और आज मैं हाई स्कूल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पोएम की फर्स्ट चैप्टर द फाउंटेन रिटन बाय जेम्स रसेल लवेल, उसका एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हूँ। और अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो इस पे फुल कमांड आपका हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night। कवि जो जेम्स रसेल लवेल है वो एक फव्वारे के बारे में वर्णन करता है और कहता है इनटू द सनशाइन। सनशाइन मीन्स सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भर जाता है। कौन? फव्वारा। यानी फव्वारा सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भर जाता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। लीपिंग मीन्स उछलता है, फ्लैशिंग का मतलब चमकता है। फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न यानी मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म है ये। मॉर्न टिल नाइट यानी मॉर्निंग से नाइट तक। तो सुबह से रात होने तक फव्वारा उछलता, कूदता और चमकता रहता है। तो इस 4 लाइंस का जो एक्सप्लेनेशन है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी सूर्य की रोशनी में फव्वारा प्रकाश से भर जाता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और फव्वारा सुबह से लेकर यानी मॉर्निंग से नाइट तक लेकर लीपिंग एंड फ्लैशिंग करता है, यानी उछलता है, कूदता है और चमकता रहता है। ऊपर की तरफ उछलता है, चमकता रहता है। सेकेंड स्टेंजा है इनटू द मूनलाइट, वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। दूसरी जो रोशनी है वो है मूनलाइट। इस रोशनी में कवि फव्वारे के रंग रूप का वर्णन करता है कि इनटू द मूनलाइट यानी चंद्रमा की रोशनी में फव्वारे का कलर वाइटर देन स्नो यानी बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद। स्नो मीन्स होती है बर्फ, स्नो से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखती है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। विंड्स हवा को कहा गया, ब्लो मीन्स होता है बहना। वेव का मतलब जैसे कोई हाथ हिला के बाय बाय टाटा करता है, उस तरह से फ्लावर जैसे फूल हिलता है, आगे और पीछे गति करता है, उसी तरीके से फव्वारा भी हिलता है, जैसे कि कोई फूल हौले हौले हिलता हो। उसी तरह से मून लाइट में फव्वारा जो बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ता है, हवा के बहने पर आगे पीछे इधर उधर हिलता रहता है। तो इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, यानी चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ता है, और हवा जब चलती है तो फूलों की भांति हिलता रहता है। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे। स्टारलाइट जो तीसरी रोशनी का वर्णन है वो सितारों के प्रकाश की बात हो रही है। यानी सितारों के प्रकाश में फव्वारा रसिंग इन स्प्रे, रस का मतलब होता है तेज़ी से आगे बढ़ना, स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है फुहार छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। यानी सितारों की रोशनी में फव्वारा फुहार छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे, और चाहे मध्य रात्रि का समय हो, मिडनाइट मीन्स मध्य रात्रि, हैप्पी बाई डे यानी दिन का समय हो, हर समय फव्वारा हैप्पी रहता है। हैप्पी का मतलब प्रसन्न रहता है। एवर इन मोशन ब्लाइथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स नेवर अ वियरी। एवर का मतलब सदैव, हमेशा, मोशन में रहता है, फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है। ब्लाइथसम एंड चेरी, ब्लाइथसम वो साहित्य की भाषा में बोलते हैं खुश, प्रसन्न। चेरी का मतलब चीयरफुल, यानी फव्वारा हमेशा मोशन में रहता है, गति में रहता है और सदैव प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, स्टिल का मतलब होता है लगातार, हेवनवर्ड यानी स्वर्ग की तरफ। स्वर्ग ऐसा माना जाता है कि आकाश में है, तो हमेशा फव्वारा आकाश की तरफ उठने की कोशिश करता है, यानी फव्वारा हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है। और नेवर अ वियरी, नेवर का मतलब कभी भी थकता नहीं है। वियरी का मतलब होता है थकना, नेवर का मतलब कभी नहीं, यानी फव्वारा कभी थकता नहीं है। तो एवर इन मोशन, फव्वारा सदैव गतिशील रहता है।
ब्लाइथसम एंड चेरी, हमेशा प्रसन्न और खुशहाल रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, लगातार ऊपर उठने की कोशिश करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है। नेवर अ वेरी, और कभी भी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न, ऑल वेदर्स यानी सभी मौसम में, हर तरह के मौसम में, जाड़ा गर्मी बरसात किसी भी तरह का मौसम हो, फवारा हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल का मतलब लगातार, हमेशा, बेस्ट दिखता है, अच्छा दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की तरफ गति करता हो अथवा वही पानी जब नीचे की तरफ आता है यानी डाउनवर्ड, हर कंडीशन में वो सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है। मोशन दाई रेस्ट, और उसकी गति यानी उसके मोशन में ही उसका रेस्ट है। फवारा मोशन करता है, गति करता है, हमेशा गतिशील रहता है, उसके बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो रेस्ट कर रहा है, स्थिर है, कांस्टेंट है एक जगह, और वो उस कंडीशन में रेस्ट कर रहा है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। कवि कहता है कि फवारा फुल ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है, नेचुरल पावर से भरा हुआ है, यानी उसमें एक नैसर्गिक ऊर्जा है, प्राकृतिक ऊर्जा है जो उसको हमेशा ऊपर की तरफ गतिशील करती है। नथिंग कैन टेम, और इतनी ऊर्जा है कि उसको कोई भी टेम नहीं कर सकता। टेम का मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी फव्वारे को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो लगातार अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, यद्यपि फव्वारा क्षण क्षण बदलता रहता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण उसमें नया पानी आता है, ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आता है, हर क्षण वो बदलता रहता है, उसका वाटर चेंज होता रहता है। लेकिन एवर द सेम, फिर भी हमेशा वो एक समान दिखाई पड़ता है, यानी उसमें तमाम उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन वो बाहर से दिखता है सेम, कांस्टेंट, स्थिर। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनसाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस का मतलब जो जिसको रोका ना जा सके। एस्पायर का मतलब ऊपर उठने की चाहत, यानी फव्वारा लगातार हमेशा सदैव ऊपर उठने की कोशिश करता है। एस्पायर का मतलब ऊंचे जाने की कोशिश करता है, ऊंचाई पर जाने की कोशिश करता है। सीजलेस कंटेंट, और उसी में उसकी कंटेंट है। कंटेंट का मतलब उसका संतुष्टि उसी में है, ऊपर जाने में ही उसकी लगातार संतुष्टि है, वो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता रहता है। डार्कनेस और सनसाइन, चाहे अंधेरी रात हो, डार्कनेस हो, अथवा सनसाइन अथवा धूप हो, हर कंडीशन में फव्वारा ऊपर जाता है, यही उसका एलिमेंट है, उसका मूलभूत तत्व है, उसका मनोभाव यही है कि हमेशा हर कंडीशन में, चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, किसी भी तरह का उसके मन में फीलिंग हो, वो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है, हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करता रहता है, कभी भी रुकता नहीं, कभी भी थकता नहीं है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हर्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। कवि अब फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हर्ट बी, मेरे भी हृदय को बन जाने दो, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी, जिस तरह से तुम फ्रेश दिखते हो, हमेशा चेंजफुल यानी क्षण क्षण बदलते रहते हो, और फिर भी कांस्टेंट दिखते हो, एक स्थिर, तुम्हारे अंदर ठहराव है, हमेशा स्थिर दिखाई पड़ते हो। अंदर से कितनी भी तुम्हारे अंदर तब्दीलियां चलती हैं, बदलाव होता है, लेकिन तुम ऊपर से हमेशा शांत और स्थिर दिखते हो। अपवर्ड, हर कंडीशन में, चाहे दिन का प्रकाश हो या अंधेरा हो, हर कंडीशन में तुम अपवर्ड यानी ऊपर जाने की कोशिश करते हो। उसी प्रकार से कवि उससे आग्रह करता है कि हे शानदार फव्वारे, मेरे भी हृदय को अपने जैसा बना दो, मेरा भी मन तुम्हारी तरह से हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करे, हमेशा एक ठहराव मेरे मनोभावों में हो, मेरे अंतरात्मा में ठहराव हो, मैं कांस्टेंट दिखूं तुम्हारी तरह से, यद्यपि मेरे अंदर जो चेंजेज हैं वो चलते रहें, लेकिन फिर भी मैं फ्रेश दिखूं, चेंजफुल होते हुए भी मेरे अंदर एक ठहराव हो तुम्हारी तरह से। और ये सारी क्वालिटीज़ जो तुम्हारी हैं, मैं चाहता हूँ, यानी जो कवि चाहता है कि उसके अंदर होनी चाहिए वो चीज़ें। तो इस तरह से फव्वारे का
जो गुण है वो कवि चाहता है, और हर ह्यूमन बीइंग को फव्वारे की तरह से ही ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहने चाहिए। और कितने भी जीवन में मुसीबतें आए, दुख आए, विपत्ति आए, कठिनाइयाँ आएँ, हर समय उनको मुस्कुराने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए और सदैव स्थिर दिखना चाहिए। अपने मनोभावों पे इंसान का कंट्रोल होना चाहिए, काबू होना चाहिए, अपने एक्शंस पे काबू होना चाहिए,